हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं और पर सेट में लगभग 50 क्वेश्चन जीके जीएस से हैं और सभी क्वेश्चन आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ ग्रुप डी के साथ ही साथ ये बुक रेलवे एनटीपीसी CV2 के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं रेलवे की परीक्षाओं में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी पार्टों को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 20। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सही आंसर है दोस्तों इसका हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हड़प्पा ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? देखिए, ये बात कर रहा है सिकंदर की। ठीक है, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी, यानी कि अलेक्जेंडर ने। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो सही आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो ये आए थे आपके पुर्तगाली। इसके बाद ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के बाद आए डच, फिर आए अंग्रेज, उसके बाद डेनिस। ठीक है, पुट अफ, ये ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पुट अफ। ठीक है, पुड अफ, पू से है पुर्तगाल, पुड डा से है डच, आ से है अंग्रेज, फा अफ से है फ्रांस, यानी कि फ्रांसीसी, पुड अफ। टोडरमल किससे संबंधित थे? क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित थे? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि भूमि सुधार के कार्य से। ध्यान रखिएगा, राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दीवान एवं दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, यात्रियों की बात हो रही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हैंसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? हैंसांग। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? राइट आंसर इसका बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का कारण लौटता मानसून की पवनें होती हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? राइट आंसर है रामानंद ने। किसने? रामानंद ने। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप स्थित है। ध्यान रखिएगा, चंदेल राजाओं ने यहाँ पर अनेक मंदिरों को बनवाया था। देखिए, क्वेश्चन कट रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा करवाऊंगा इसे। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन था, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है ब्लू बुक। क्या कहते हैं? ब्लू बुक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? राइट आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। डॉक्टरों के थर्मामीटर को किसने आविष्कार किया? डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? तो सही आंसर है फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बार बार रिपीट होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है लेड, यानी कि सीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है?
तो राइट आंसर इसका लोहा। ठीक है, लोहा नॉन फेरस धातु नहीं है। खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? क्वेश्चन है खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। जल की स्थायी कठोरता में उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार से। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेओलाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेओलाइट्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण प्रयोग होता है। क्वेश्चन है ब्राउन रिंग परीक्षण प्रयोग होता है। तो आंसर है नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए। किसके लिए? नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए। देखिए क्वेश्चन कट रहा है लेकिन पूरा मैं आपको इसको करवाऊंगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल। दो ऑप्शन और दिखाता हूं मैं आपको। ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या था दोस्तों क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? था आपसे पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? क्वेश्चन है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है फैराडे का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है फैराडे का नियम। आग बुझाने वाली गैस है। क्वेश्चन है आग बुझाने वाली गैस है। तो राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो राइट आंसर है इसका सिरका। ठीक है, निम्नलिखित में से सिरका ऐसा है पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप से खट्टा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सही आंसर है सोना। बॉक्साइड अयस्क है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के स्टूडेंट के लिए बार बार रिपीट होता है। बॉक्साइड अयस्क है तो ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? एनटीपीसी CVT 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई थी गैस। क्या नाम है इसका? मिथाइल आइसोसाइनेट। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? तो सही आंसर है शरीर संरचना और वातावरण से। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? सही आंसर है कैंसर का। क्वेश्चन है भव्य भूति थे। क्वेश्चन है भव्य भूति थे, तो सही आंसर इसका उपयुक्त सभी। देखिए संस्कृत के कवि थे ये, संस्कृत गद्य लेखक भी थे और संस्कृत नाटककार भी थे। कौन? भव्य भूति। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? क्वेश्चन है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला? किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है तो ये बना होता है सीसा एवं टिन का। ठीक है, सीसा एवं टिन का बना होता है फ्यूज का तार। एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में, राइट आंसर है, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। मोड वेट क्या है? क्वेश्चन है मोड वेट क्या है? तो देखिए सही आंसर इसका उत्पाद कर। सही आंसर इसका उत्पाद कर। ठीक है, मोड वेट योजना 1 अप्रैल सन 2000 से सैन्य वेट योजना के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ओरल बी क्या है? देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हुआ एग्जाम में इसलिए यहाँ पर दिया गया है। ओरल बी क्या है? तो सही आंसर है टूथ ब्रश। ठीक है, टूथ ब्रश। लेगून क्या है? क्वेश्चन है लेगून क्या है? तो सही आंसर है छिछला झील।
लेगून क्या होता है दोस्तों? छिछला झील का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर है 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क लगभग में, ग्राम में। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? सही आंसर है शतरंज। ठीक है दोस्तों, शतरंज। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? क्वेश्चन है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले ये होती थी 70 मिनट की, लेकिन अब है 60 मिनट की। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं इसमें 15-15 मिनट के। ठीक है, अब बुक में तो आंसर दिया है 70 मिनट। ठीक है, अभी भी जिस किताब में हम पढ़ रहे हैं अब इस समय इसमें 70 मिनट दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि है 60 मिनट। पहले होती थी 70, अब नहीं है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर इसका मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो सही आंसर है ब्रह्म समाज। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज आया आपका, यानी कि इसकी स्थापना हुई 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज आया 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 में आई। ठीक है दोस्तों, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। तो सबसे पुराना है ब्रह्म समाज। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? सही आंसर है 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।